चल दिल मेरे। छोड़िए भेरे, ये दुनिया झूठी। लोग लुटेरे। मैंने कहा था ना आपसे नाराज होंगे वो। आवा तो ठीक हो जाएंगे गुलाम, लेकिन अगर वो लड़की मुझे ना मिली ना तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। इश्क करोगे जान लेके ही छोड़ेगा। बात हुई बादशाह से? क्या कहता है वो? औलाद जवान हो जाए तो अपनी मर्जी करती, अपनी मर्जी कर रहा है। अगर आपने मेरी बात पहले मान ली होती तो आज ये नुकसान ना होता। तुम्हारी सुई वहीं आकर क्यों अटक जाती है साहिब जान? अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, बस ले जाए अपनी माँ को हमारी हवेली से। सोच लो, अगर अपना हिस्सा मांगने आकर खड़ा हो गया ना तो दुनिया की कोई अदालत उसे महरूम नहीं कर सकती। अभी तो अदना गुलामों की तरह मेरी हवेली में पड़ा हुआ है, उफ तक नहीं की ना उसने ना उसकी मां ने। बल्कि बादशाह की गलती और गुनाहों की सजा में तुमने उसको 1000 बार बातें सुनाई होंगी, है ना? लेकिन उसने चूं तक नहीं की, ना उसने ना उसकी मां ने। और तुम, क्या परेशानी है तुम्हें उससे? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? साहिब जान, क्या कहूं? ये क्या? अम्मा पप्पू, आपके बेटे को हुकूमत ने वजीर बनाने का फैसला किया है। ये जमाना बड़ा जालिम है। तुम्हें नहीं पता किस किस साख के लोगों को तोड़ मोड़ कर रख देता है। कोशिश तो की जा सकती है ना। टूट जाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए? मैं भी खुद को इस 4 दीवारी में कैद कर लूंगा आपकी तरह। अल्लाह ना करे। कब तक इस परवाने को पढ़ती रहेंगी? अब तो ये कागज भी तार तार होने लगा है। ये वो सीधा कागज मुझे एहसास दिलाता है कि मैं भी जिंदा हूं। साहिब जान, अपने बेटे के गुस्से में क्यों मुझे बूढ़ा बना रही हो? मर्द की चांदी तो उसकी शान और उसका वकार होता है। मुझे नहीं पता सरकार, मुझे जो समझ में आया मैंने कह दिया। तो ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी ना। जो मोहब्बत का बीज बचपन से उसके दिल में नहीं बोया तो अब कैसे? अब अलावा सब्र के तुम कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसी तसल्लियां मत दें सरकार जो जानलेवा हो। जिस नंद की वजह से मेरा भाई मर गया, वो गम मेरी माँ दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मैं कैसे उसकी झोली में अपना बेटा डाल दूं? तो मत डालो। मैंने कब कहा है डालो? साहिब जान, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्यों अपना खून जलाते हो? वो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही खून रहेगा। बस इतना जान। अब वो साथ उठ दो। जिंदगी, उसका एहसास और आप
तीन अलग अलग चीजें हैं। क्यों खुद को कैद करके रखा है आपने इसे? इसे दुनिया से मुंह मोड़ना कहते हैं। रवायात से भागी औरत खुद को बुढ़ापे की दहलीज तक ले आई। बिना लड़े इतनी जंग की आपने, खुद से, बाबा से। मोहब्बत बहुत अजीब जज्बा है बादशाह। ना इंसान को जीने देता है, ना मरने देता है, और ना किसी और का होने देता है। एक अनजान से कैद में गिरफ्तार कर लेता है इंसान को। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रही हैं अम्मा। वो क्या मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया कि उसको दिल लगी और दिल की लगी में फर्क समझ में आ गया? बिल्कुल समझने लगा। मेरे दिल को बिना मोहब्बत की हथकड़ियों ने जकड़ लिया है। जी, बेबसी सी रहती है। मोहब्बत हो गई तुम्हें? शदीद किस्म की अम्मा बाबू। किससे? है एक अनजान लड़की जो खुशबू के झोंके की तरह हमेशा मुझे अपने हिसार में रखती है। देख नहीं सकता मैं उसे, सिर्फ याद कर सकता हूँ। ये भी गनीमत है, वरना कुछ कम किस्मत लोग याद का सहारा भी नहीं ले सकते। ये वो सीधा कागज मेरे साथ एक तल्ख याद की तरह है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत ने मुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह आपके यकीन को हमेशा सलामत रखे। और तुम्हारी मोहब्बत को भी चाहो से जाके ढूंढो और जान बना लो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा खैर, उठे ना, आज तो बाहर चले। आज मेरी जिंदगी की खुशी का बहुत बड़ा दिन है। आप इस कमरे में कैद नहीं रह सकती आज। अपने बाप से कहो कि मुझे सच सच बताए, इस तलाकनामे के पीछे क्या हकीकत है। 22 साल हो गए अम्मा पप्पू। खुद को आपने यूं कमरे में कैद करके रखा हुआ और उनको कोई परवाह नहीं है। उसे समझाओ, एक औरत की आंख से निकला हुआ आंसू सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें एक औरत के अरमानों का खून और बद्दुआओं की खतरनाक आमेज़िश होती है। उससे पूछो मेरे यहाँ बेटा हुआ था या बेटी। उसे कहो मेरे शौहर को ढूंढे। कहो ना उसे पूछो उसे जिंदा छोड़ा था या मार दिया। क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो है और ठीक ठाक प्रॉब्लम है। आपको शहर जाना होगा, वहां जाके आपके कुछ और टेस्ट वगैरह होंगे। आपकी कंडीशन के मुताबिक तो मुझे लगता है कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ओपन हार्ट सर्जरी?